देखिए बेटा, एजुकेशन जो है पहली चीज हमने कहा इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। एजुकेशन जो है इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, ठीक है बेटा। एजुकेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। बेटा आप चुप कीजिए पहली, ठीक है बेटा। एजुकेशन क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। वी कैन फील एजुकेशन। वी कैन, हमें कैसे पता चलता है कोई एजुकेटेड है? उसके मैनर से, उसके कैरेक्टर से, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा, हम कहते हैं एजुकेशन जो है इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। It deals with ever growing man in ever growing society. Ever growing man in ever growing society. Ever growing man in ever growing society. ठीक है बेटा। एजुकेशन जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक इन द सेंस ये सेम नहीं रहती है। इट चेंजेस विद द टाइम। इन फैक्ट इट इज एजुकेशन विच ब्रिंग चेंज इन एवरी फील्ड। सोशल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, एवरी स्फीयर एजुकेशन ही चेंज लाता है। इट इज एजुकेशन विच ब्रिंग सोशल चेंज, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? डायनेमिक प्रोसेस। तीसरा बेटा, एजुकेशन इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। It is continuous and it is continuous and lifelong process. It is continuous and lifelong process. Education जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब एजुकेशन बेटा हमें उम्र भर सीखनी होती है। इसीलिए एजुकेशन क्या है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है बेटा। इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस। इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस। इट इज ए बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस। इट इज ए बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन जो है बेटा ये एक बाइपोलर या ट्राइपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन एक बाइपोलर या ट्राइपोलर प्रोसेस है। अब इस बाइपोलर या ट्राइपोलर का मतलब क्या है? अब इस बाइपोलर या ट्राइपोलर का मतलब क्या है? हम कहते हैं एजुकेशन जो है या तो ये बाइपोलर प्रोसेस है या तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, क्योंकि दो व्यूज है। दो व्यूज है। एक व्यू दिया एडम जॉन, उसका नाम था एडम जॉन। एडम जॉन ये बेटा कहता है एजुकेशन जो है ये बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर, ठीक है बेटा। मतलब एजुकेशन में दो पोल्स है। कौन कौन सा पोल? स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट एंड एजुकेशन डिपेंड है दो पोल्स पे, टीचर पे और स्टूडेंट पे। ये कौन बोलता है? एडम जॉन। मगर स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन कहां होगी उसके मुतालिक ये कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जॉन डिवे। जॉन डिवे जॉन डिवे बेटा कहता है एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। स्टूडेंट, सोसाइटी या सोशल इंस्टीट्यूशन एंड टीचर। और वो कहता है द टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट्स इन द सोसाइटी, इंटरेक्ट्स इन द सोशल इंस्टीट्यूशन। लाइक कोचिंग सेंटर इज सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है बेटा। अगर हम कहेंगे एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस है, फिर ये इंटरेक्शन कहां होगी? इंटरेक्शन करने के लिए कोई प्लेस होनी चाहिए। इसीलिए जॉन डिवे ने इस एरिया को रिजेक्ट किया। उसने बोला एजुकेशन जो है ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। स्टूडेंट, सोसाइटी, टीचर, इसके अंदर तीन चीजें हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड सोसाइटी।
उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशन जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है बेटा? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन का मकसद क्या होता है बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशन इज पर्पसफुल एक्टिविटी नॉट एनवायरमेंटल। एजुकेशन इज पर्पसफुल एक्टिविटी एंड नॉट ऑर्नामेंटल। एजुकेशन जो है बेटा वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ऑर्नामेंटल एक्टिविटी नहीं। मतलब एजुकेशन का मकसद है पर्पस। आप डिग्रियां लगाओगे, डिग्रियां घूम के चलोगे, फिर लोगों को दिखाओगे मेरे पास ये डिग्री है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके कैरेक्टर में हम देखें, जो आपके मैनर में हम देखें, जो आपके डिसिप्लिन में हम देखें, उसको हम कहते हैं एजुकेशन। वो नहीं जो लोगों को दिखाने के लिए आप सर्टिफिकेट लगाओगे। एजुकेशन का मतलब है पर्पसफुल। पर्पसफुल इसका एक पर्पस है, ये आपको सोशल एनिमल से सोशल बीइंग बनाती है। और बेटा ये आपके कैरेक्टर को मॉडिफाई करती है, ये आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ये आप में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। इसीलिए ये क्या है बेटा? पर्पसफुल एक्टिविटी, ऑर्नामेंटल नहीं जिसको हम सजाए। ठीक है। एजुकेशन इज ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन क्या है बेटा? एजुकेशन इज ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। बेटा चुप कीजिए, आप बाहर फोन कीजिए। एजुकेशन इज ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन क्या है बेटा? ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन में हम क्या काम करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और बेटा हम कहते हैं एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। एंड लाइफ इज एजुकेशन। एजुकेशन ही लाइफ है और लाइफ ही एजुकेशन है। इसीलिए घर में कहा जाता है इंसान को बराबर जब तक वो नहीं मरेगा तब तक सीखना है। इंसान कब्र हिंदिस बटिस तान हेचुन। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा कहा जाता है, हम कहते हैं एजुकेशन जो है बेटा, एजुकेशन इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन ही क्या क्रिएट करती है बेटा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ईच एंड एवरी डेवलपमेंट। बेटा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल। दीज आर द 6 डेवलपमेंट्स। एजुकेशन वही काम करती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। जितनी सोशल उतनी स्पिरिचुअल भी, जितनी फिजिकल उतनी इंटेलेक्चुअल भी, जितनी इंटेलेक्चुअल उतनी कॉग्निटिव भी, जितनी कॉग्निटिव उतनी बेटा इमोशनल भी। एंड दीज डेवलपमेंट्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड डेवलपमेंट्स। इन्हीं डेवलपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। और ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट कैसे होती है? एजुकेशन की वजह से। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन क्या है बेटा? ग्रोथ। एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन ही आपकी क्या करती है बेटा? ग्रोथ करती है। और बेटा हम कहते हैं ये जो बेटा एजुकेशन है, एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इट helps in individual adjustment. Individual adjustment.
ये इंडिविजुअल को एडजस्ट कराती है। अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां आप पहली बार जाते हो, जहां आप आज तक कभी नहीं गए हो, अगर आप एजुकेटेड होते हो, आप होटल भी इजीली ढूंढते हो, आप गाड़ी भी इजीली देखते हो, आप हर कोई काम इजीली करते हो। बट अगर आप अनएजुकेटेड होते हो, आप डिपेंड रहते हो, कब कोई आएगा जिसको मैं पूछूंगा मुझे हॉस्पिटल जाना है, जिसको मैं पूछूंगा मुझे गाड़ी पकड़नी है, जिसको मैं पूछूंगा मुझे ये काम करना है। तो एजुकेशन जो है बेटा, इट हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, यही इंडिविजुअल्स की एडजस्टमेंट करवाता है। ठीक है बेटा, हम किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट तभी कर पाते हैं जब हम क्या करते हैं बेटा, एजुकेशन। जब हम क्या होते हैं बेटा, एजुकेटेड, तभी बेटा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन है, इट क्रिएट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, इट क्रिएट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब हमारी एक्सपीरियंस को कौन चेंज करता है, एजुकेशन। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, आप सोचती रहती हो सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपने ये प्रॉब्लम इसके साथ शेयर की, इसके साथ शेयर की, इसके साथ शेयर की, इसके साथ शेयर की, इसने एक सॉल्यूशन बताया, इसने एक सॉल्यूशन बताया, उसने एक सॉल्यूशन बताया, उसने एक सॉल्यूशन बताया। आप अपनी जगह सोचती हो, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं, जो बात इसने बताई मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जो बात इसने बताई मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जो बात इसने बताई मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जो बात इसने बताई मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मतलब आपकी एक्सपीरियंस क्या हुई, रिकंस्ट्रक्ट। आपने फिर से सोचा, आपने कहा अरे ये तो अच्छा सॉल्यूशन था, मगर मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया। तो ये क्या है बेटा, एजुकेशन। ये आपसे बड़ी है, इसको आपसे 1 साल की ज्यादा एक्सपीरियंस है, या ये इससे भी बड़ी है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब आप लोगों से मिलते हो, हम क्यों बेटा कहते हैं, जब इंटरेक्शन होती है, लोगों का इन्फ्लुएंस हम पे होता है, हमारा इन्फ्लुएंस उन पे होता है। इंटरेक्शन, आपकी कोई बात हमारे काम आती है, हमारी कोई बात आपके काम आती है। ठीक है बेटा, इसी को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब अगर ये आपसे छोटा ही है मगर आपको कुछ सिखा के जाता है, आप इससे बड़े हो, आप इसको कुछ सिखा के जाते हो, जब आपस में क्या होती है। इसीलिए क्यों कहते हैं, जब भी लाइफ का डिसीजन लेना होता है, शेयर करो। दबा अगर ने कहीं गए लबि से करो मशवरा। क्यों बेटा, ताकि आपकी एक्सपीरियंस क्या हो जाए, रिकंस्ट्रक्ट। हमें मालूम है हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारी बहन हमसे बड़ी है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारा भाई हमसे बड़ा है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे दोस्त हमसे बड़े हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब हम उनके साथ कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है, उनके साथ हम बेटा मशवरा करते हैं, उनकी हम एडवाइस देते हैं, उससे क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। क्यों, क्योंकि बेटा वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इट क्रिएट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हम कहते हैं एजुकेशन का मेन मकसद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को क्या करना बेटा, डेवलप करना, इसके अंदर क्या काम करना, डेवलपमेंट लाना। एजुकेशन का मेन काम क्या होता है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, इसके अंदर डेवलपमेंट करना, इसके अंदर चेंज लाना। ठीक है बेटा, जब इसके अंदर डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर चेंज आती है, तभी ये सोशल एनिमल से सोशल बीइंग बनता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ एजुकेशन।